आप देख रहे हैं रिपोर्टर लव कुश रावत यूट्यूब चैनल। गांव पहाड़ी में राधा कृष्ण मंदिर पर 23 अगस्त 2023 बार बुधवार से श्री शिव महापुराण कथा की शुरुआत हुई। कथा के प्रारंभ से पूर्व गांव में बरसात के बावजूद कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में महिलाएं एवं पुरुष भक्तों ने भाग लिया। मंदिर के महंत महाराज श्री नित्यानंद गिरी जी महाराज ने बताया कि कथावाचक प्रेमी महाराज करेंगे। कथा का 30 अगस्त को समापन होगा। समापन के समय सामूहिक भंडारा भी होगा। वह कथा का समय दोपहर 12 बजे से लेकर हरी इच्छा तक। और ज़्यादा जानकारी देंगे कथा व्यास प्रेमी महाराज। वे पहले कथावाचक व्यास वासुदेव महाराज। आइए देखते हैं वे सुनते हैं। जी, मेरा नाम आचार्य प्रेमी जी महाराज है और मैं नैमिषारण्य धाम से यहाँ पर आया हुआ हूँ। भक्तों के लिए, यहाँ के भक्तों के लिए तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि यहाँ पर शिव महापुराण की पावन कथा हो रही है। तो ये कथा जो है प्रायः कभी कभी होती है। श्रावण का महीना चल रहा है और बहुत सुंदर समय भी है जिसमें आप सभी भक्त आएँ। श्रीमद् भागवत महापुराण की जो पावन कथा है वो तो प्रायः हमें कहीं न कहीं सुनने को प्राप्त हो जाती, लेकिन शिव महापुराण की पावन कथा ये कभी कभी दुर्लभ कथा है, इसलिए कभी कभी इसका अवसर प्राप्त होता है। तो मैं यहाँ के जहाँ तक इस चैनल के माध्यम से लोग देख रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि आप सभी इस चैनल के माध्यम से भी कथा सुने और जो भी लोग यहाँ के हैं, लोकल के लोग हैं, वो यहाँ पर आकर के बढ़िया आश्रम है, भगवान जी का दर्शन करें और श्री शिव महापुराण की पावन कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सफल बनाएं। मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ 4 बार श्रीमद् भागवत की कथा कर चुका हूँ। वासुदेव व्यास, मैं गांव पातली से बिलोंग करता हूँ, पलवल ज़िले में। और अब की बार हम सबकी एक ही सोच थी, बाबा नित्यानंद जी की और गांव पहाड़ी के लोगों की, कि अब की बार यहाँ से महापुराण का आयोजन हो। और हम इसे सुनकर के बड़े प्रसन्न हुए। तो नैमिषारण्य तीर्थ से हमारे प्रेमी जी व्यास जी आए हैं और इनके मुखारबिंद से भगवान शिव की कथा आप सुनेंगे, 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में सुनेंगे और माँ भगवती के रूप के बारे में सुनेंगे। भगवान शिव की ऐसी कथा है जो श्रावण मास में की जाती है। वैसे तो भगवान की कथा को कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई मुहूर्त नहीं हो सकता है, चाहे वो राम कथा हो या कृष्ण कथा हो या शिव कथा हो या देवी भागवत हो, इसका कोई मुहूर्त नहीं होता। परंतु श्रावण मास एक विशेष माना गया है भगवान शिव की पूजा के लिए और इसमें भगवान शिव इस धरा पर आशीर्वाद देने के लिए भक्तों को आते हैं। कभी भक्त माँ गंगा से जल लेकर के आते हैं, भगवान शिव के शिवलिंग पर जल को चढ़ाते हैं, जिससे सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान शिव तो ऐसे हैं, बड़े दयालु हैं। अकामे सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। यानी कि भगवान विष्णु तो मोक्ष की प्राप्ति कराते ही कराते हैं, परंतु भगवान शिव ऐसे हैं जो हमें अमर होने का आशीर्वाद देते हैं और लंबी आयु का आशीर्वाद देते हैं।
भगवान शिव छोटी सी पूजा पर ही रीझ जाते हैं। जितने उपाय शिव महापुराण में है, किसी भी पुराण में ऐसे उपाय नहीं है जो बिल्कुल सटीक उपाय बताए गए हैं। और स्वामी नित्यानंद गिरि जी महाराज के सानिध्य में ये भगवान शिव की कथा 7 दिन तक चलेगी। और भक्तों से मेरा नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भगवान शिव की कथा का अमृत में पान करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। ये सभी गांव के सहयोग से हो रही है। बगैर गांव के सहयोग से मुख्य यजमान भी अगर कथा कराता है उसमें वो धन खर्च कर सकता है। जब गांव के लोग कथा सुनने नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा। बगैर श्रोता के वक्ता का भी मन नहीं लगता है। और हमारे अनुज हैं, प्रिय जी महाराज हैं, नैमिषारण्य से आए हैं, तो जब श्रोता यहाँ आएंगे तो इनके अंदर से अपने आप ही शब्द ऐसे निकलेंगे जिससे कि हमारा मन मंत्रमुग्ध होगा और कथा सुनने में बड़े ही आनंद की अनुभूति होगी। और शिव महापुराण की कथा को बड़े भाव से सुने। श्रावण मास में ऐसी कथा मिलना बड़ा ही दुर्लभ है। और व्यास जी बता रहे थे कि श्रीमद् भागवत कथा तो सुनने के लिए मिलती रहती है, सप्ताह ज्ञान यज्ञ, परंतु राम कथा, शिव महापुराण की कथा बहुत ही कम मिलती है। और भगवान शिव की कृपा से राधा कृष्ण मंदिर पर शिव महापुराण की कथा हो रही है। सभी ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या में आए। जय श्री राधे।